नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सप्लाई जोन और डिमांड जोन होता क्या है और इसे ड्रॉ कैसे करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हर एक स्टॉक्स में सप्लाई जोन और डिमांड जोन बहुत ज़रूरी। आज हम इसी बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सप्लाई जोन की मार्किंग कैसे की जाती है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। जो प्रो है और जो बिगिनर है उन दोनों के लिए आज वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। और मैं लास्ट में एक छोटा सा ट्रिक भी बताऊंगा कि आप कैसे फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं, क्योंकि कितने बार ऐसा होता है कि सप्लाई जोन डिमांड जोन हम मार्क कर लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं और उसको ब्रेक करता है कैंडल और प्लस वहीं से हम सोचते हैं कि अब ये ऊपर जाएगा, लेकिन वहां से वो वापस नीचे की तरफ आ जाता है और हमें लॉस हो जाता है। तो हमें इसी चीज का ध्यान रखना है कि हम कैसे फॉल्स ब्रेकआउट से बचे। आज इसी बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि सप्लाई जोन होता क्या है। सप्लाई जोन मतलब कि जब कोई प्राइस पॉइंट से मार्केट नीचे की तरफ हैवी सेलिंग करे तो उसे सप्लाई जोन कहते हैं, कि वहां से मार्केट फॉल हुआ, ड्रॉप होता है प्राइस। एक हैवी मूवमेंट बड़े वॉल्यूम कैंडल के साथ में अगर वहां से मार्केट नीचे की आ रहा है 3-4 कैंडल कंटिन्यूस बना के, तो उसे सप्लाई जोन कहते हैं। वहां पे हमें मार्किंग करनी होती है और वहां पे वापस जब प्राइस पॉइंट वहां पे आता है तो हम वहां से वापस सेलिंग का पोजीशन बनाते हैं और वहां से मार्केट नीचे फॉल होता है। लेकिन हम जानेंगे कि करेक्ट सप्लाई जोन कैसे मार्क कर सकते हैं, कि हमें पता चले कि हाँ यहाँ से प्राइस नीचे आएगा। देखो करेक्ट क्या है वो तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन एक कह दो कि ये झूठ है। एनालिसिस होती है, एक प्रिडिक्शन टाइप होता है कि हम यहाँ से एक मार्किंग करके रख सकते हैं कि हाँ यहाँ से एक डबल कंफर्मेशन पे कोई एक पैटर्न बनता है, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गया या फिर और भी बहुत सारी चीज, EMA हो गए, टूल्स हो गए, इंडिकेटर्स हो गए। अगर आपने वो सब लगाए, आपने सीखे है वो सब चीज, तो कभी भी कोई भी चीज डबल कंफर्मेशन पे काम करना होता है। कभी भी सिंगल पे कोई, जैसे कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ से ऊपर ले लिया, यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया तो नीचे का ले लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा डबल कंफर्मेशन, ट्रिपल कंफर्मेशन पे ही ट्रेड लेना होता है, तब जाके एक आप अच्छा सा ट्रेड प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आप सिंगल सप्लाई जोन और डिमांड जोन पे रहेंगे तो भी सही नहीं है। एक सप्लाई जोन और डिमांड जोन हमें ट्रेड एग्जीक्यूट कराना नहीं सिखाता, सिर्फ हमें वो बताता है कि यहाँ से प्राइस बहुत कंटिन्यूसली फॉल हुआ था, तो हमें वो चीजों को मार्क करके रखना पड़ता है। अच्छा, तो अभी हम समझेंगे कि सप्लाई जोन से प्राइस गिरता क्यों है। क्योंकि वहां पे बड़े प्लेयर्स एंट्री करते हैं। जैसे कि एक सर्टेन पॉइंट से जब मार्केट नीचे फॉल होता है बड़े वॉल्यूम के साथ में, इसका मतलब है कि वहां पे ऑपरेटर ने अपनी एंट्री ले ली है। मतलब वहां पे अब वो प्राइस पॉइंट से प्राइस नीचे आ रहा है, अब हमें वो मार्क करके रखना है और हमें वेट करना है वो प्राइस वापस से वो पॉइंट पे आए। जब वो प्राइस वो पॉइंट पे आ जाता है तब अपना वापस हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे एक अच्छा ऑपरेटर बैठा रहता है, वहां से प्राइस को नीचे की तरफ ड्रॉप करता है। तो उस प्राइस पॉइंट को अपन मार्क करके उसे सप्लाई जोन का नाम दे देते हैं। वैसे ही डिमांड जोन का होता है, जब प्राइस नीचे से एक बड़ी रैली करता है, एक बुल रैली करता है, तो उस प्राइस पॉइंट पे अपन एक एरिया बना के उसको डिमांड जोन क्लियर करते हैं कि ये डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ रैली किया, तो उसे उस जोन को डिमांड जोन कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन ड्रॉ कैसे करते हैं। पहली बात तो मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप चार्ट्स में लाइंस यूज करते हैं, जो सिंगल लाइन होती है, तो सप्लाई जोन और डिमांड जोन कभी भी लाइन से ड्रॉ नहीं करना। एक रेक्टेंगल करके एक टूल होता है, उस रेक्टेंगल टूल से वो एक प्राइस पॉइंट होता है, मैं आपको बताऊंगा कि वो एरिया कैसे ड्रॉ किया जाता है। वो एरिया पूरा ड्रॉ करना होता है हमें एक अच्छा खासा एक मूवमेंट के साथ में, एक मतलब अच्छा खासा एक प्राइस पॉइंट बीच का मतलब एक लेना पड़ता है। क्योंकि इतना बड़ा जब मूवमेंट हो जाए मार्केट में, जब इतनी सेलिंग आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे ऑपरेटर्स ने एंट्री ले ली। क्योंकि रिटेलर्स लोग इतना मूवमेंट नहीं ला सकते, हम जैसे लोग का ये काम ही नहीं है। जब बड़ा पैसा, मोटा पैसा जब वहां पे एंट्री होता है, तब मार्केट में एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि वहां पे सप्लाई जोन और डिमांड जोन बन चुका है, वहां पे मतलब अच्छे बिग प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है। तो हम उस प्राइस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, जो अगली बार हमें काम आता है। अब और अगर आप ये पूछेंगे कि ये कितने बार काम करता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सप्लाई जोन, डिमांड जोन ट्रेडिंग के लिए, ट्रेड लेने के लिए नहीं होता है। वो एक प्राइस पॉइंट पे अपने को एक अलर्ट देता है कि ये प्राइस तक आ चुका है। और एक बात करेंगे कि इसे कितने टाइम फ्रेम भी यूज करना चाहिए।
तो डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या फिर डे ट्रेडर हो। अगर आप डे ट्रेडर हो तो 5 मिनट 15 मिनट इनफ है अपने लिए, कि अपने को समझ में आ जाता है। क्योंकि अगर हम डेली टाइम फ्रेम या 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो वो जो प्राइस मार्क होगा शायद वो एक दिन में नहीं आए वहां पे वो प्राइस, तो हमें एक दिन में पैसा बना के निकलना है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम भी यूज करेंगे, 5 मिनट 15 मिनट पे हम सप्लाई जोन डिमांड जोन मार्क करेंगे। और जब ऑपरेटर एंट्री लेते हैं उस जगह पे, तो वहां पे ज्यादा करके रिटेलर्स तो आज के टाइम पे ऑप्शन बायर ही है, और उस समय पे आपने भी अगर वहां पे एंट्री ले ली तो आपको भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो रैली 200-300 पॉइंट तक भी जा सकती है, जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हमें हो सकता है। और मैं आप लोग को बता दूं कि सिर्फ इतना करने से पैसा नहीं बनता है मार्केट में, और भी बहुत कुछ सीखने होते हैं, जैसे कि डबल कंफर्मेशन पे काम करना होता है। कभी भी सिंगल सप्लाई जोन डिमांड जोन पे काम नहीं होगा, उधर पे अपने को सेकंड कंफर्मेशन के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए, या फिर कोई टूल हो गया आपका, कोई सेटअप होगा, कोई आपका ईएमए हो गया, या फिर एक आप सेटअप बनाइए जिसमें डबल कंफर्मेशन पे काम करिए। लेकिन सप्लाई जोन डिमांड जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप देखिए जो लाइव स्ट्रीमर्स यूट्यूब पे आते हैं, उनको कभी भी पूछा जाता है स्टॉक्स के बारे में कि टाटा का आज बताओ, टाटा केमिकल्स का बताओ, आज मार्केट कहाँ से कहाँ कैसे मूव कर सकता है, तो वहां पे भी वो लोग सप्लाई जोन डिमांड जोन देख के ही बताते हैं कि प्राइस ये पॉइंट पे है, यहाँ प्राइस से ये पॉइंट पे जा सकता है, ये इनका स्टॉप लॉस हो सकता है। उस हिसाब से सप्लाई जोन डिमांड जोन बहुत जरूरी है। आपको ये चीज सीखनी ही चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो, या फिर करना चाहते हो तो। पहले आपको सप्लाई जोन डिमांड जोन पे काम करना होगा, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना होगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन